गवर्नमेंट की वेबसाइट्स थी, वहाँ से मैंने नोट्स बनाए। चैट जीपीटी का यूज़ किया, उसके साथ गूगल का यूज़ करके, जैसे मेरा पोइट्री है तो मैं पोइट्री लिखता भी हूँ, तो मेरा लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्ट है। नोट्स बनाए थे अलग अलग सोर्सेज से, तो वो नोट्स मैंने बनाए। इंटरव्यू मेरा पहला था और ये पहले इंटरव्यू में ही मेरा पहला हुआ। इंटरव्यू है। अच्छा, आपका माध्यम कौन सा था? इंग्लिश मीडियम था मेरा। इंग्लिश मीडियम जी। था जो। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2024 का अंतिम परिणाम आ चुका है। हमारे सामने है साहिल वर्मा जी, जिनका यूपीपीसीएस में एसीसीटी की पोस्ट पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। अच्छा, हमारे जो व्यूवर्स हैं, आप इनको बताएं आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? मेरी स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ है। फिर मैंने मास्टर्स किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से और मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपनी। अच्छा, होम टाउन आपका था? हरदोई डिस्ट्रिक्ट होम अच्छा, टाउन। घर में मतलब कौन कौन है? पिताजी क्या करते हैं? पिताजी लेखपाल थे, रिटायर हो गए हैं। भैया हैं और भाभी हैं, मम्मी हैं। बाकी हम लोग कजिन हैं, 4 लोग कजिन हैं, 3 लोग, तो हम लोग साथ में सब लोग अच्छा, रहते हैं। साथ रहते हैं। हाँ। यूपीपीसीएस का कौन सा अटेम्प्ट था? ये आपका मेंस और प्री? प्री में मेरा ये मेंस जो मेरा था ये तीसरा मेंस था अच्छा, और इंटरव्यू मेरा पहला था और ये पहले इंटरव्यू में ही मेरा पहला हुआ। इंटरव्यू है। अच्छा, आपका माध्यम कौन सा था? इंग्लिश मीडियम था मेरा। इंग्लिश मीडियम जी। था जो। कहीं आपने कोचिंग वगैरह की या सेल्फ स्टडी कर रहे थे? कोचिंग में मैंने टेस्ट सीरीज और मॉक लिया था और बाकी मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया सेल्फ है। स्टडी से किया हाँ। था। अच्छा, हम आपसे जो है मुख्य परीक्षा की रणनीति जानेंगे, ठीक है? क्योंकि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी रणनीति वगैरह चैनल पे ही पड़ी लोग देख रहे हैं, लेकिन अब मुख्य परीक्षा स्पेशल इसको हम लोग करते हैं कि कैसे-कैसे चीज़ें उसमें कर सकते हैं। आप ये बताइए कि हिंदी और एसे के लिए आपके सोर्सेज़ क्या-क्या थे? हिंदी के लिए सोर्सेज एक बुक जो रहती है, बुक से किया मैंने। मेरे पहले के नोट्स बने हुए थे, मैंने खुद से नोट्स बनाए थे अलग अलग सोर्सेज से, तो वो नोट्स मैंने बनाए। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी या यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये अपडेट मिस मत करना। पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला और यूपीपीएससी वाला का प्रतिज्ञा दिवस 2026 आ गया और इस बार मिल रहा है साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट। चाहे आप टारगेट कर रहे हो 72वीं बीपीएससी, 73वीं बीपीएससी, यूपीपीएससी 2026 और यूपीपीएससी 2027, सभी बैचेस पर बम्पर ऑफर चल रहा है। आपको बता दें, इस बैचेस में आपको जीएस लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, सीसैट, यूपीपीएससी डेली प्रीलिम्स एंड मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट और भी बहुत कुछ आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिलने वाला है। और ये हमारा कूपन कोड है, आप यूज करते हैं यूडीएन 500, जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट आपके पीडब्ल्यू के जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, जिस भी स्टेट पीएससी के कोर्सेज चल रहे हैं, स्टेट पीएससी में जैसे कि आप सभी लोगों का बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, ओपीएससी, इन सभी बैचेस पे मेरा ये कूपन कोड आप सभी लोग के लिए लागू होगा और लाभ आप सभी लोग ले पाएंगे। तो डिले मत करें, अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं और सिलेक्शन की तैयारी आज से ही शुरू करें। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके साथ में मैंने मेरे उसका जो हिंदी का जो राइटिंग वाला पोर्शन रहता है, पत्र लेखन वगैरह, उसका भी मैंने अपना नोट्स बनाया था। अभी मेरे पास नोट रखा होगा। तो वो नोट से मैं क्या करता था, हर दिन रिवाइज कर लेना। छोटे छोटे मैंने इतने कॉलम बना के उसको कैसे पत्र लिखते हैं, ऊपर में क्या रहेगा, नीचे क्या रहेगा, तो यही सब उसमें देखा जाता है। तो पत्र का मैंने पूरा प्रॉपरली सिस्टमेटिक बनाया हुआ था नोट्स। पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब भी मैंने उसका नोट्स बनाया। पीवाईक्यू से ज़्यादा बनाया उसमें नोट्स। और उसी नोट्स से मैंने रिवीजन किया ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो किया मैंने। और ऐसे के लिए मेरा ये था कि मैंने जैसे 3 ऐसे थे, तो मैंने पहले से सोच के रखा था कि 3 ऐसे हैं, तीनों को मैं अलग अलग हिसाब से लिखूंगा। जैसे पहला ऐसे है तो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन कुछ चेंज करूंगा, सेकंड में भी यही करूंगा, थर्ड में भी यही करूंगा। तो तीनों को मैं डायनेमिक मुझे रखना था, क्योंकि मोनोटोनस नहीं रखना था मुझे। तो मैंने उसके लिए कुछ कुछ अलग अलग पहले ही बना के रख लिए थे, एनेक्डोट्स बनाए रहे थे। जैसे मेरा पोइट्री है तो मैं पोइट्री लिखता भी हूँ, तो मेरा लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो जैसे मैंने एक ऐसे लिखा था तो मैंने उसमें स्टोरी से स्टार्ट किया, दूसरा ऐसे मैंने पोइट्री से स्टार्ट किया, और तीसरा मैंने कोई ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स को इंक्लूड करके कुछ से कुछ ऐसा बना दिया और उसमें कोट्स भी इंक्लूड किया। तो उस तरीके से वो मैंने स्टार्टिंग की। और जितना हो सकता था मैंने गवर्नमेंट्स के पर्पस हैं, गवर्नमेंट इस एरिया में क्या काम करना चाहती है, विमेन का एरिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, देन मैंने उनमें कीवर्ड्स को इंक्लूड किया। कंक्लूजन मैंने बेहतर किया उसका। और जो ऐसे का एक फ्लो होता है, ज़्यादातर दिक्कत ये आती है कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो वो आंसर आंसर की तरह दिखने लगता है वो। तो उसको उसके ऊपर मैंने काम किया। तो मैं पीडब्ल्यू में एक आंसर लिख के ऐसे लिख के आया था, तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा एक आइडिया मिला कि ये फ्लो है, थोड़ा सा इसको बेहतर कर लो।
तो GS 1, 2, 3, 4 के लिए क्या क्या सोर्सेज रहे, कैसे किया आपने? हाँ, उसका भी मैंने सेल्फ से नोट्स ही बनाया मैंने। क्योंकि 23 में मैंने मेंस लिखा था, तो उसमें मैंने कॉपी पे अपने नोट्स बना लिए थे अलग अलग सोर्सेज से, जो भी मटेरियल अवेलेबल था मेंस का मार्केट में, तो वहाँ से ले लिया था। उसके साथ स्टैंडर्ड्स बुक्स थी, उनको उनसे लेके फिर मैंने कंटेंट को अपने माइक्रो नोट्स में बना लिया था। जैसे मैंने 2 तरीके से बनाए थे नोट्स। एक तो मेरे कॉपी पे नोट्स थे, बड़े से नोट्स थे, काफ़ी ब्रीफ में थे। तो दूसरा मैंने माइक्रो नोट्स भी बनाए थे रिवीजन के लिए। उसके साथ मैंने ऑनलाइन नोट्स भी बनाए थे, अपना वन नोट में बना के रख लिया था। मेरे अभी वो पेपर वाइज नोट्स बने हुए हैं, उनमें से मैंने कीवर्ड्स टाइप के बनाया। उसके साथ मैंने क्या फ्रेमिंग किया था क्वेश्चंस का। तो फ्रेमिंग में ये किया था मैंने, जैसे GS1 के क्वेश्चन है, जैसे पॉलिटी का पार्ट है, तो पॉलिटी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो इंक्लूड ही करनी है। जैसे फंडामेंटल राइट है, प्रियम्बल के कुछ कीवर्ड्स हैं, या फिर पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कीवर्ड्स हैं, तो वो रिलेट ऐड ही करने हैं। जैसे फेडरलिज्म है, तो वो पढ़ना ही पढ़ना है, तो उनसे आप क्या कर सकते हो, फ्रेम बना सकते हो कि उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आंसर का। तो वो लिखने में भी आसानी होती है और याद करने में भी आसानी होती है, प्रेजेंट करने में भी बहुत अच्छा दिखता है कि उसका आराम से तुम हेडिंग बना सकते हो और उसके साथ में वो अच्छा भी दिखता है। तो ये मेरा स्ट्रेटजी था आंसर राइटिंग के लिए। अच्छा, 5 और 6 का क्या सोर्सेज था आपका स्पेशली? 5 और सोर्स का, क्योंकि मैंने अपने नोट्स बनाए थे उसमें, और क्योंकि मैंने उसका क्लास भी लिया था, मतलब मैंने पढ़ाया था उसको टेलीग्राम पे ही ऐसे ही ग्रुप बना के। तो उसमें मैंने जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स थी वहाँ से मैंने नोट्स बनाए, चैट जीपीटी का यूज़ किया, उसके साथ गूगल का यूज़ करके मैं डेली, जैसे गवर्नमेंट कुछ PDF रहते थे, विजन 2030 का यूपी वाला जो है, वो एक PDF, बड़ा अच्छा PDF है। मुझे लगता है कि कोई बुक ज़रूरत नहीं है, अगर वो PDF पढ़ ली जाए। वो थोड़ी सी बल्कि है, बहुत बड़ी PDF है, ज़्यादा बड़ी PDF है, क्योंकि बहुत डिटेल्ड में है वो, SDG टाइप से है वो, गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाता है। तो उस PDF में इतने अच्छे कीवर्ड्स हैं गवर्नमेंट के, ज़्यादातर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। वो अगर पढ़ लिया जाए, मुझे लगता है कि पेपर 6 के लिए उससे बेहतर सोर्स कोई नहीं होता है। आपने बहुत ही कीमती समय दिया है हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, और आपको भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी। थैंक यू सो मच। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये मुख्य परीक्षा की रणनीति काफ़ी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि ऐसे टॉपर्स मोटिवेशन वीडियो आप सभी से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।